नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड फिज़िकल साइंस में हम केमिस्ट्री मेथड पर बात करेंगे, उसके डिसिप्लिन पर बात करेंगे। आपको यह मालूम चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि केमिस्ट्री के टीचर्स होने के नाते आपको क्लासरूम ट्रांजैक्शंस में अपने सब्जेक्ट्स को, अपने यूनिट्स को, अपने लेसन प्लान को बच्चों के बीच में प्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कौन से रूल्स और कैसे उनको फॉलोअप में लाना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास उस इकाई का, उस यूनिट का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। एक नंबर, कंप्लीट इंफॉर्मेशंस, कंप्लीट नॉलेज। दूसरा, उस नॉलेज को बाहर के सोसाइटी के साथ आप कैसे कोरिलेट करेंगे जिससे बच्चे आसानी से समझ लें, वो होना चाहिए। दो, तीसरा कि आपका इंटेलिजेंसिया बहुत हाई होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए कि बच्चे कोई ऐसा सवाल अगर पूछते हैं तो तुरंत आप उसको व्यवहारिक उदाहरणों के साथ तालमेल बैठाते हुए उनको समझा सकें। ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। चौथा, आप में मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, हर बच्चे को देखते हुए कि बच्चा इन चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको बीच बीच में उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने होंगे। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो टीचिंग बिहेवियर है, जो आपके प्रेजेंटेशंस हैं, चूँकि ये केमिस्ट्री का विषय है इसलिए वो बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल्स, बच्चे को अगर हम प्रदूषण पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो पराली एक साधारण सा उदाहरण होगा बच्चे के समझ के लिए। कोयले का एग्जाम्पल हम अब नहीं देते हैं, वो शहरों के अंदर के कई विद्यालयों में देते हैं। तो पराली से प्रदूषण होगा और प्रदूषण होने से श्वास पर कितनी उसकी क्षमता बढ़ेगी, इसको भी आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चे ने अगर पूछ दिया कि सर ए ने बी से प्रतिक्रिया करके सी बनाई, तो ये सी में ए और बी का गुण कैसे आ गया। तो आप अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है, HCl लिया है, और उसके साथ आपने कोई और कंपाउंड को लिया है रिएक्शंस के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड लिया है, तो आपको सोडियम का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, ये सब का एटॉमिक नंबर, उसका आयोनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपकी जानकारी में होना चाहिए। और आप तब बताएंगे कि जब HCl अपने फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में, तो उसका आयोनिक डिसोसिएशन हो जाता है, तो H+Cl-। अब ये H+Cl- कैसे बनता है, तो उसमें एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कितने तरह का होता है, कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड है कि इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग दिखाएंगे तब आप बता पाएंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो प्लस हुआ, वहाँ गया तो माइनस हुआ। और इस तरीके से आप इन बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर आप अपने प्रैक्टिस इन टीचिंग केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे 6, 7, 8, 9 और 10 के हैं। ये रूल्स आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम कोई एग्जाम्पल्स लेके आएंगे और इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।